नमस्ते। पेश है एक डरावनी भूत की कहानी। खामोश हवेली। शहर से कुछ दूर एक सुनसान पहाड़ी पर एक पुरानी हवेली थी। लोग कहते थे कि वह हवेली शापित है और वहां रात में आत्माओं का वास होता है। गांव का कोई भी आदमी सूरज ढलने के बाद उस रास्ते से नहीं गुजरता था। राहुल, एक नौजवान, इन सब बातों को अंधविश्वास मानता था। एक दिन उसने अपने दोस्तों के साथ शर्त लगाई कि वह रात भर उस हवेली में रुकेगा। उसके दोस्त उसे रोकने की कोशिश करते रहे, पर राहुल नहीं माना। अंधेरी रात में राहुल हवेली के गेट पर पहुंचा। दरवाजा चरमराता हुआ खुला, जैसे किसी ने उसे अंदर आने के लिए बुलाया हो। अंदर भयानक सन्नाटा था, ऐसा सन्नाटा जो कानों में गूंज रहा था। धूल और जाले से भरी सीढ़ियां चढ़कर वह एक बड़े कमरे में गया। उसने टॉर्च जलाई और चारों ओर देखा। अचानक उसे एक पुरानी तस्वीर दिखाई दी, जिसमें एक औरत उदास आंखों से उसे देख रही थी। जैसे ही राहुल ने उस तस्वीर को छुआ, दरवाजा जोर से बंद हो गया। हवा में एक ठंडी लहर दौड़ गई और राहुल को लगा जैसे कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने पलट कर देखा, पर कोई नहीं था। तभी एक धीमी डरावनी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई गुनगुना रहा हो, तुम यहां क्यों आए? राहुल डर से कांप गया। उसने टॉर्च घुमाई तो देखा कि दीवारों पर लगे पुराने पर्दे हिल रहे थे, जबकि हवा बिल्कुल नहीं चल रही थी। उसने भागने की कोशिश की, पर दरवाजा नहीं खुला। आवाज फिर आई, तुम जा नहीं सकते। मैं तस्वीर में दिख रही औरत की आंखें चमकने लगी और उसकी उदास मुस्कान एक भयानक हंसी में बदल गई। राहुल ने चीखने की कोशिश की, ये सनूरी सही, लेकिन उसकी आवाज गले में ही अटक गई। कमरे में रखी सारी चीजें अपने आप हवा में तैरने लगी और एक एक करके जमीन पर गिरने लगी। राहुल ने देखा कि तस्वीर में से वह औरत बाहर आ रही है। उसके पैर जमीन पर नहीं थे। वह धीरे धीरे राहुल की तरफ बढ़ने लगी। उसके चेहरे पर भयानक गुस्सा था। राहुल को लगा जैसे उसकी सांस रुकने वाली है। वह आंखें बंद करके बस भगवान से प्रार्थना करने लगा। सुबह जब उसके दोस्त उसे लेने आए तो हवेली का दरवाजा खुला था। अंदर जाकर उन्होंने देखा कि राहुल जमीन पर बेसुध पड़ा है और उसके चेहरे पर डर का निशान साफ दिख रहा था। वह हफ्तों तक बीमार रहा और उस रात के बाद उसने कभी भी भूत प्रेत की बातों को मजाक में नहीं लिया। आज भी उस हवेली के आसपास से गुजरते हुए लोग कहते हैं कि रात में वहां से किसी के रोने और चीखने की आवाज आती है, जैसे कोई अपनी खामोश दुनिया में हमेशा के लिए कैद हो गया हो।